बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, संसद में राहुल गांधी के प्रकरण पर बोले आज सुप्रीमो सुदेश महतो। राहुल गांधी खुद देश के बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे परिवार की नई पीढ़ी द्वारा किसी बुजुर्ग सांसद के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना निंदनीय है। यानी कि दिल्ली की घटना है, माहौल रांची का भी गर्म हो रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे थे तमाम, हमने आपको बीजेपी का बयान भी सुनाया। तो इसी घटना पर आज सुप्रीमो सुदेश महतो का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि नई पीढ़ी के द्वारा किसी बुजुर्ग सांसद के साथ ऐसा करना सही नहीं है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि राहुल गांधी खुद देश के बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे परिवार की नई पीढ़ी यानी राहुल गांधी के द्वारा किसी बुजुर्ग सांसद के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना निंदनीय है। यानी कि राजनीति इस मामले पर गरमाते हुए नजर आ रही है। इसके पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, बीजेपी सांसद सारंगी ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। तो तमाम सारी घटनाओं पर बातचीत करने के लिए, चीजों को बेहतर समझने के लिए हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से जुड़ चुकी है। रुचि, क्या इस वक्त का माहौल है? आखिरकार दिल्ली में यह धक्का मुक्की की घटना हुई, अंबेडकर के विरोध की बात कही गई थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया पहले कि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके साथ ही प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई। तो वहीं बीजेपी सांसद ने भी राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने किस सांसद को धक्का दिया जिस कारण वो मेरे ऊपर गिरे और मैं चोटिल हो गया। यहां पर दिल्ली की राजनीति है, लेकिन सुदेश महतो का भी यहां बयान आया है। लेकिन जो सियासी फिजाएं हैं रांची की भी गर्म हो रही है। रुचि, किस तरीके से देखती हैं आप इसे? बिल्कुल आदित्य, देखिए सिर्फ ये दिल्ली का ही अब मामला नहीं रह गया, ये अब पूरे देश भर का मुद्दा बन गया है, पूरे देश भर का मामला बन गया है। और ये भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के ये पूरा मसला जो है, एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रही है। और देखिए संविधान पर चर्चा जब हो रही थी और जब गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया तो उस समय ही देखिए गृह मंत्री अमित शाह का जो वीडियो एक सामने आया, हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि तोड़ मरोड़ के और मात्र 12 सेकंड की वो वीडियो जो है वो कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही है और गृह मंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि इन्होंने अंबेडकर को कभी सम्मान देने का कार्य नहीं किया, अंबेडकर को अपमानित करने का कार्य किया है और कांग्रेस मुद्दा विहीन है। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप के बीच ही आज जिस तरह की घटनाएं सामने आई, एक तरफ अंबेडकर के पक्ष में यानी कि अंबेडकर के समर्थन और गृह मंत्री अमित शाह के भी समर्थन में भाजपा के जो सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान जब राहुल गांधी आते हैं, धक्का मुक्की होती है और सीढ़ियों से, हालांकि 2 सांसद के घायल होने की सूचना खबर मिल रही थी, उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा धक्का मारा गया था। अब देखिए झारखंड की सियासत इस पर गर्म हो गई है। एक तरफ कांग्रेस जो है आज पुतला दहन करने वाली है, दूसरी ओर बीजेपी, झारखंड बीजेपी के भी जो लोग हैं वो आज पुतला दहन करने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए संविधान को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, गृह मंत्री अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि देखिए कांग्रेस ने कभी उन्हें सम्मान देने का कार्य नहीं किया था, कांग्रेस ने उन्हें भारत रत्न देने का कार्य नहीं किया था। तो देखिए कुछ बीजेपी के नेता हैं, प्रदेश महामंत्री हैं हमारे साथ सरोज सिंह जी, ये जो हाय तौबा सिर्फ संविधान को लेकर के मचा हुआ है और आज जिस तरीके से संसद के बाहर जो तस्वीर सामने आई उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए गृह मंत्री जी ने अपना जो वक्तव्य रख रहे थे सदन में और जिस तरह से कांग्रेस को उन्होंने तार तार किया, कांग्रेस ने जिस तरह से बाबा साहब का कांग्रेस को कभी याद नहीं आया, बाबा साहब को चुनाव हरवाने का काम कांग्रेस ने किया,
बाबा साहब को प्रताड़ित किया कांग्रेस जब तक रही, और ये बाबा साहब के संविधान को ये कांग्रेस जो है, ये धजिया उड़ाने वाली कांग्रेस, बाबा साहब को अपमानित करने वाले कांग्रेस, अब जब बाबा साहब के चाहने वाले, ठीक ही कहा गृह मंत्री जी ने कि जब अब बाबा साहब को चाहने वाले सदन में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी संख्या है, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो है बाबा साहब के कानून, बाबा साहब के संविधान, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी तो बाबा साहब के लिए पंच तीर्थ से लेकर क्या नहीं किया। अब ये लोग जो है अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी देश में 95-96 बार प्रेसिडेंट रूल लगा चुका हो, 356 का दुरुपयोग किया हो, जिसने संविधान में कई बार बदलाव किए हो, अपने चुनाव हारने के डर से चुनाव चाहे बढ़ाने का लेकर के हो। अच्छा, जो कांग्रेस वीडियो फैला रही है उसमें कांग्रेस द्वारा जो वीडियो जारी किए जा रहे हैं उसमें तो गृह मंत्री अमित शाह का स्टेटमेंट जो है ये है कि अम्बेडकर का नाम उतने बार भगवान का लेते तो अच्छा होता। देखिए, आप जब कोई भी वक्तव्य कोई दे रहा है, अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो पूरी बातचीत हम कहना क्या चाहते हैं, जब 1 घंटे का डिबेट हो, 45 मिनट जब कोई बोल रहा हो, 40 मिनट बोल रहा हो, तो जो पूरा बोलने का जो सार है, उस सार को अगर पूरा आप नहीं लीजिएगा कि कहना क्या चाहते हैं, तो उस 45, 40, 30 मिनट के भाषण में अगर कहीं आप 3 मिनट 30 सेकंड 15 सेकंड काट करके उसको अर्थ का अनर्थ निकालिए तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। वो पूरे सदन में क्या बोल रहे हैं आप लोग भी दिखा रहे हैं, सारा देश देख रहा है, कल सारे चैनल दिखा रहे थे, पूरा उनका वीडियो देखिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि बाबा साहब को चाहने, देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गृह मंत्री के द्वारा इसीलिए किए कि उनके वीडियो को जिस तरह से काट छाट करके ये लोग जो नाटक नौटंकी कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को कुचलने वाले लोग, बाबा साहब के मान सम्मान को कुचलने वाले लोग, आज बाबा साहब कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कारण कर रहे हैं। बाबा साहब के चाहने वाले आज सदन में बैठे हुए, बाबा साहब के चाहने वाले भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इन लोगों को बोलना पड़ रहा है। तो ये लोग अब किसी तरह से नाटक नौटंकी कर रहे हैं और कुछ नहीं है, सारा देश देख रहा है इन लोग का करतूत। चलिए आदित्य, देखिए बीजेपी ये कह रही है और सीधे तौर पर इनकार कर रही है कि किसी भी सूरत में हम बाबा साहब अम्बेडकर का। बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी आपने हमें दी। साथ ही बीजेपी पार्टी के सदस्य से हमारी बातचीत भी करवाई, तमाम जानकारी आपको बता रहे थे कि दिल्ली से बड़ी खबर है जहां पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, बीजेपी के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिरे, जिस कारण वो चोटिल हो गए। तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि अंबेडकर के अपमान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई है। फिलहाल इस धक्का मुक्की के कारण जो सियासी गर्मी दिल्ली से फैलना शुरू हुई है, रांची तक पहुंच चुकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।